Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi, where economics make easy and exam oriented. So in this video, we will start with our chapter number second, that is the central problem of an economy. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ही पूछा जाता है, ठीक है जी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे मेरा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं वो स्टार्ट हो चुका है कल से। एंड जो बच्चे इंटरेस्टिंग है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स, ठीक है। अब देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का क्या मतलब है कि ना हर इकोनॉमी में तीन मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तीन मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मान लो कि आपने ना कोई इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक है। मैं आपको छोटे एग्जांपल से समझा रही हूँ। मान लो आपने एक इंडस्ट्री खोलनी है, तो उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। तो पहली हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आपको कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली दो तरह की गुड्स होती हैं। एक होती हैं हमारी कंज्यूमर गुड्स, सेकेंड वन इज अवर प्रोड्यूसर गुड्स। फर्स्ट वन इज अवर कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड वन इज अवर प्रोड्यूसर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी, जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जैसे कि मशीनरी, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब वो कहता है कि ना इन दोनों में से आपने किसी एक गुड को बनाना है, चाहे आप कंज्यूमर गुड बना लो चाहे आप प्रोड्यूसर गुड्स बना लो। कई बच्चे सोचेंगे कि हम तो दोनों गुड्स ही बना लेते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, ठीक है। तो इसलिए आप कौन सी गुड बनाओगे, या आप कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन कर लो या आप प्रोड्यूसर गुड्स की प्रोडक्शन कर लो। अब ये दोनों भी किस पे डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, आप किस तरह के इकोनॉमी में रह रहे हो। तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग एंड एक होती है अंडर डेवलप्ड, ठीक है। डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अवर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो मेजरली तीन तरह की इकोनॉमीज देखने को मिलती हैं। अब देखो कि वो कहता है कि ना अगर तो आप एक डेवलप्ड इकोनॉमी में रह रहे हो, कौन सी इकोनॉमी में रह रहे हो, डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे होती है, जो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, जैसे कि हमारी यूएस एंड यूके। तो उस इकोनॉमी में आप कौन सी गुड की प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोड्यूसर गुड की प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आप डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पे लोगों को क्या ज़्यादा चाहिए होती हैं, कंज्यूमर गुड, तो आप कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन कर सकते हो। तीन प्रॉब्लम्स थी। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ की प्रोडक्शन करोगे, चाहे कंज्यूमर कर लो चाहे प्रोड्यूसर कर लो। अब वो कहता है कि आप जिस तरह की इकोनॉमी में रह रहे हो ना, उस तरह की आपकी प्रोडक्शन होगी। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी में हो, जैसे यूएस यूके में हो, तो आप कौन सी गुड बनाओ, प्रोड्यूसर गुड बनाओ। एंड अगर आप डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप इकोनॉमी में हो, तब आपको कौन सी गुड की प्रोडक्शन करनी चाहिए, कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूमर गुड की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप कि आपको पहली प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है कि जो भी आपने चीज़ बनानी है, हमने डिसाइड कर लिया, चाहे आप कंज्यूमर गुड बनाओ चाहे आप प्रोड्यूसर गुड बनाओ, तो उसको आप बनाओगे कैसे। मतलब कि ये किसके साथ रिलेटेड है, हमारी टेक्निक के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब दो तरह की टेक्निक देखने को मिलती है। नंबर वन इज अवर लेबर इंटेंसिव एंड नंबर सेकेंड इज अवर कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है, जहाँ पे लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है और कैपिटल का यूज़ कम होता है। मतलब मैंने कोई चीज़ बनानी है तो उसमें मैं लेबर ज़्यादा लगा रही हूँ, मशीनरी कम लगा रही हूँ। और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी टेक्निक होती है, जिसमें मशीन्स ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड लेबर कम यूज़ होती है, ठीक है। अब सिमिलरली वही चीज़ डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग, अब दो चीज़ें लेके चलो, डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी में हो ना, कि वो कंट्री अच्छे से डेवलप, पहले मैं आपको अंडर डेवलप समझाती हूँ। जैसे कि मान लो आप डेवलपिंग कंट्री में हो। अब इंडिया क्या है, हमारी एक
डेवलपिंग कंट्री। मान लो आप डेवलपिंग कंट्री में हो तो वहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत देखने को मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आप कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी होने के कारण आप लेबर को काम पे लगाओ, ठीक है। एंड अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी में हो, जो अच्छे से ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहाँ पे आप कौन सी टेक्निक लगाओगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाओगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी ही रोजगार है, तो आप मशीनों की हेल्प से काम लो, सो दैट कि आपकी प्रोडक्शन हो पाए। दो चीजें थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से गुड की प्रोडक्शन करोगे, एंड हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या देखा है, टेक्निक। दो तरह की टेक्निक होती है, लेबर, कैपिटल। लेबर में लेबर ज्यादा यूज होती है, एंड अवर कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल ज़्यादा यूज होती है। तो वो कहता है कि अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी में हो तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। एंड अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी में हो तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की इशू होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत के कारण आपको वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही सूटेबल बैठती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि आप किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहोगे, ठीक है। अब मेजरली ये टेक्निक किसके साथ रिलेटेड है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड है। अब वो कहता है कि ना सोसाइटी में तीन तरह की क्लासेस देखने को मिलती हैं। कौन सी? अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड अवर लोअर क्लास। तो कहता है कि अगर अपर क्लास आपकी सोसाइटी में ज़्यादा है तो अपर क्लास को लग्जरी चाहिए होती है, तो आप लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन करो, ठीक है। अगर आपकी सोसाइटी में मिडिल क्लास है तो आप कंफर्ट गुड की प्रोडक्शन करो। एंड अगर आपकी सोसाइटी में लोअर क्लास के लोग ज़्यादा है तो आप नेसेसरी गुड्स की प्रोडक्शन करो। बेसिकली ये था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें दो टॉपिक्स और हैं, 2 से 3 टॉपिक्स और हैं। किसी किसी बुक में कम है, मतलब मैं आपको सारा कंटेंट ही कवर करवाऊंगी। बेसिकली यूट्यूब क्लासेस एंड जो हमारी पेड क्लासेस है उसमें बेसिकली इतना ही फ़र्क है कि पेड क्लासेस में आपको बुक से भी ज़्यादा कवर होगा। कि जो कंटेंट आई नो कि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है कि जो कंटेंट बच्चों को करवाना चाहिए उससे भी मैं ज़्यादा ही करवाऊंगी, सो दैट कि कोई दिक्कत ना आए। एंड आपको हैंड रिटन नोट्स सब कुछ अवेलेबल होगा, बस वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, सो दैट कि बच्चों के लिए ईजी है। रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। एंड यूट्यूब पे ये होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर हो सकते हैं। आई होप आपको ये 3 टॉपिक्स कवर आ गए होंगे। तो हम छोटी छोटी वीडियोस में ही कवर करेंगे एंड अब से डेली वीडियोस आएंगे, क्योंकि मेरे घर थोड़ा फैमिली फंक्शन था इसीलिए मैं थोड़ा बिजी थी एंड वीडियो बना नहीं पाई। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।